सनातन का मतलब होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यू, जो सतत चला है। ये ठग हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी हिंसा, मोदी। सनातन धर्म जैसा कोई रिलीजन नहीं है। मंदिर नहीं, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री न्याय, फ्री रेल संचार दो, रोजगार पेंशन दो। इसी को लेकर इस समय हम लोग गोरखपुर में डॉक्टर संपूर्णानंद मल के पास पहुंचे हुए हैं, जिनका विचार सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होता रहता है। इनके पीछे किताबों को देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है, हमारे सामने कौन बैठा है, किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पीछे और भी लिखा हुआ है, एमएसपी पेंशन पर कानून, किसान क्रांति। पत्थर में प्राण डालना को आप विरोध मानते हैं, उसका विरोध करना, मोदी का विरोध मानते हैं, तो आपको मानना चाहिए, हम आपको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन सुनिए, मैं पत्थर को मैं प्राण डालकर मैं किसी कीमत पर उसको क्या कहूंगा, पाखंड, अंधविश्वास, अमनुष्यता तो है ही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सब कुछ है। और इस तरह का इतिहास हमारे अतीत में भी कभी नहीं रहा है। कितने इडियट बता देंगे सनातन का मतलब बता देंगे। मैंने जितना भी अभी इडियट का सुना हूं, जितने भी इडियट का मैं सुनता हूं, इडियट उनको इससे कम मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं। जितने इडियट का सुनता हूं, सनातन धर्म, मैं उन्हीं लोगों से, उनसे जाके कैमरा में अभी आज कुछ नहीं बताऊंगा। इतना जरूर बता दूं कि सनातन धर्म जैसा कोई रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म जैसा कोई रिलीजन नहीं है। पूरी दुनिया में फैलाइए, भारत के जन जन में ले जाइए कि सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है। इटसेल्फ नॉट ए रिलीजन, ये कोई रिलीजन नहीं है सनातन धर्म रिलीजन है ही नहीं है। सनातन का मतलब अलग है और धर्म अलग है, दोनों शब्द अलग हैं। और सनातन का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। सनातन एक दूसरा, सनातन का मतलब होता है कंटिन्यूटी, जो सतत चला आ रहा है, दैट इज सनातन। तो आप इस सवाल को यहीं स्टॉप करके मुद्दे के प्रश्नों पर आइए। मुद्दे पर आते हैं, थोड़ा इस पर आप चर्चा कर दिए हैं। आपका मतलब पत्थर में प्राण डालना ये सही नहीं है, ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। इस देश के गरीब लोगों का अयोध्या में जितना पैसा डूबा है, मिट्टी में मिला है, उनके फाउंडेशन स्टोन से नरेंद्र मोदी ऑनरेबल पीएम ने जो फाउंडेशन स्टोन अयोध्या में रखा था, ये तो दान किया हुआ पैसा। आप दान को क्या मानते हैं? दान को मैं चोरी कहता हूं। आप हमसे संवाद करिए। दान का 10 करोड़ रुपया आपको कहा जाए कि आप चैनल दान कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए, कहां से लाएंगे? किसान पूरे दिन मर जाता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक शहीद हो जाता है खेतों में, फेफड़े उसके बेदम हो जाते हैं, उसके पास खाने का ठिकाना नहीं है। 8 घंटे मजदूर काम करके उसके फेफड़े बेदम हो जाते हैं, वो काम उसके पास चंदा और दान नहीं है। और आप 10 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन देंगे, बड़ा उद्योगपति देगा। 20 किलो सोना यदि अडानी दे रहा है कि हाँ कामाख्या के मंदिर पर, अंबानी दे रहा है, उसकी पत्नी दे रही है कि 20 किलो सोने की छतरी कामाख्या मंदिर पर चढ़ेगा, ये दान है? उसके भगवान नहीं, आप इसीलिए तो हिंदुस्तान को लूट लिए हैं। भगवान को आप मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? हम भगवान को दूसरे रूप में मानते हैं। हमारा भगवान हमारी माँ और हमारे पिता, इसके अतिरिक्त मेरा कोई भगवान नहीं है। आगे बोलिए। माता पिता भगवान है दुनिया में, बस तीसरा कोई भगवान नहीं। उसको मैं जो कह रहा हूं, मेरा इंटरव्यू बजा रहे हैं तो इसको इस तरह से लीजिए। माता, मेरी माँ जो हमको पैदा की है, और मेरे पिता दोनों पैदा किए हैं, ये मेरे सब कुछ हैं। अन्नदाता मुझे जो पेट देता है, किसान, जो मैं स्वतः किसान हूँ, मैं अपना अनाज पैदा करता हूँ। चलिए, आपका सोच बहुत अच्छा है। माता पिता भगवान है, हर कोई मानता है कि माता पिता भगवान है, लेकिन उस माता पिता के ऊपर भी कोई है? नहीं, मेरे दृष्टि में नहीं है। आप सबके लिए हो, हमारा कोई नहीं। ऐसा माना जाता है, बिल्कुल दुनिया मानती है। किताबी ज्ञान लेने के बाद शायद आदमी दुनिया से हट जाता है, निगेटिव सोचने लगता है दुनिया के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के प्रति ऐसा सब। रिलीजन शब्द दूसरा है, फिर रिलीजन को अलग करिए। रिलीजन से अच्छा, आपको कौन सा रिलीजन अच्छा लगता है? कोई रिलीजन हमको अच्छा नहीं। रिलीजन हमको मानव धर्म अच्छा लगता है। ह्यूमन रिलीजन अच्छा लगता है। इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, हिंदुइज्म से, और ये जो मेजर रिलीजन है जिस पर कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर में आज संघर्ष चल रहा है, ये हमारे रिलीजन का विषय नहीं है। ये पंथ, इसको ये जो आप कह रहे हैं वो हमारे रिलीजन का विषय है मनुष्यता। मनुष्य हमारे रिलीजन के
नाभि में मनुष्य है। आपका सोच थोड़ा ओशो रजनी से मिलता है। कोई ओशो हम एक लाइन नहीं पढ़े हैं। ओशो की ही किताब हमारी लाइब्रेरी में नहीं है 2200 की पुस्तकों में। और ओशो लोग कहते हैं कि ओशो से कई लोगों ने सवाल किया, ओशो को मैं पढ़ा भी नहीं हूं। मेरे विचार में मुझे पत्थर के ईश्वर में और एक गिरे हुए व्यक्ति में, जो गरीब कोई या कोई लावारिस गिरा है मंदिर के सामने और वो पानी मांग रहा है या उसको दाना देना है, तो मैं मंदिर को पहले नहीं दे सकता, जाऊंगा ही नहीं पत्थर में, पहले उसको खिलाऊंगा। ये मेरा रिलीजन। भाषा आपका ओशो की तरह ही है, जैसा आप बोल रहे हैं जी। पत्थर को पूजना, मूर्ति को पूजना, ये सब पाखंड ओशो भी बोलता है जी। लेकिन दुनिया में ओशो से पहले आप दयानंद सरस्वती का नाम नहीं सुने हैं? ग्रेट सोशल रिफॉर्मर भारत का दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के फाउंडर थे इस देश के, और वेद प्रभाष उनका इस लाइब्रेरी में है। विवेकानंद का नाम से नहीं सुने हैं? मूर्तियों के बाद में जब अंत में देखा आपने कि किस तरह से मूर्ति पूजा और मंदिरों का उन्होंने खंडन किया, और दयानंद सरस्वती तो पाखंड खंडनी पताका ही फहरा दिया। इन्हीं लोगों की किताबी बातें ओशो बोलते हैं ज्यादा। वैसे पृथ्वी पर अगर कोई पैदा हुआ है तो हर कोई समान है, बिल्कुल समान है। कर्म जैसा करता है वैसा उसका वृद्धि होता है, सामने आता है। सवालों पर आइए, कर्म उसी पर आ रहा हूँ। जैसा कर्म करता है, मान लीजिए कोई मेहनत किया, अच्छा कर्म किया जी, दिन रात मेहनत किया जी, वो बड़ा अंबानी बन गया, पैसा वाला तो बन आप गया। देखे होंगे कि अंबानी बन गया। इस सवालों पैसा वाला करोड़पति बन गया। छोड़िए अंबानी, अंबानी पेट से नहीं निकला। अंबानी को बता दूं, आपके तर्क को खंडित कर दूं कि अच्छा कर्म करके अगले जीवन में अच्छा आदमी बनना बिल्कुल गलत है। अंबानी कब बना है? 86 और 96 तक। कर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ये कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस कर्म की बात कर रहा हूँ, मेहनत की ही बात मैं। अपने देश में मंदिर क्यों नहीं चाहिए? ये भी थोड़ा एक सवाल है। अच्छा, मंदिर क्यों चाहिए, यही सवाल आपसे पूछेंगे तो इसी के पीछे सबसे ज्यादा जनता दौड़ रही है। तो जनता के दौड़ने वाली चीज चाहिए। जनता तो पैसा लूटने, मोदी सत्ता लूटना चाहता है। मोदी सत्ता का पागल हुआ है सत्ता लेने के लिए। तो मोदी चाहिए आपके हिसाब से? मोदी चाहता है कि देश की सत्ता पर हम जीवन भर रहे हैं, 100 साल रहे, तो आपके लिए चाहिए? नहीं, आप जो सवाल कर रहे हैं, आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि मंदिर सब चाहते हैं। कौन चाहता है मंदिर? गए हैं कुदाल चलाने वाले से पूछने, कभी गांव में जाके पूछिए ना कि गांव में जानता भी नहीं है कि प्राण कैसे डाला जाता है, वो मर जाता है यार काम करके। मजदूर यही शहरों में जो ये हवेली बनी है, यहाँ काम करने वाले, हमारी हवेली, अपनी हवेली की बात कर रहा हूँ, 20-22 लेबर काम करते थे हमारे यहाँ, और वो अपना खाना लेके आते थे। सबकी यही दशा है, और मर के चले जाते थे। देश में क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं। ये मोदी और ये तथाकथित जो लोग हैं, ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनको दिखाने के लिए मैं कहता हूं, और मैं आप खड़ा करिए ना, मैंने तो अपनी बात लिखी है ना, मुझे मंदिर नहीं चाहिए। आपको मंदिर चाहिए तो आप अपने घर में क्यों नहीं बनवाते? पहले बताइए, मंदिर आप सार्वजनिक प्लेस पर क्यों बनवाते हैं? किस बात के लिए? सब चाहते हैं, हम ही नहीं चाहते हैं कि अयोध्या में या कहीं मंदिर बने। नरेंद्र मोदी को ये मंदिर अपने घर में बनवाना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए, पंडित बुलाते, उसमें जाप कराते अपनी बाउंड्री में। यह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के आस्था और विश्वास की रक्षा वो करेगा, और प्रत्येक जो भी जिसका राज्य सबके धर्म का संरक्षण देगा, बराबर संरक्षण देगा, कम बेस नहीं करेगा। 20% लोग सपोज करिए कि अयोध्या में मंदिर नहीं चाहते, आपने मंदिर बनाया क्यों? आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक मंदिर बनाइए, प्रधानमंत्री को आज देश में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी जाकर बनाइए। ये क्या है भाई? ये तो पूरी तरीके से यार आंख के सामने ही संविधान को तोड़ना है। तो तोड़ रहा है, वो तोड़ेगा ही।